मेरा नाम ब्रिगेडियर सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं तो कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूं और शेर की तरह दहाड़ कर छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार नहीं लगा पाया मैं छलांग, सिर्फ एक बार। हो गया मैं निहत्था, सामने ना कोई दुश्मन ना कोई जंग। पहली बार मुझे इस दिल दहला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है, मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना होता है जितना समझ आए, दिखाई दे? नहीं, सच हथेली पर उगाया एक अंगारा होता है, एक धधकता अंगारा। आपने कभी पकड़ा है इस धधकते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने ब्रिगेडियर सूरज सिंह ने पकड़ा है इस अंगारे को एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिर्जापुरी द्वारा कोर्ट मार्शल की कार्यवाही शुरू की गई। 10 जून की रात को सवार रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 ऑफिसर्स कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर मोटरसाइकिल पर गार्ड हाउस के पास से गुजरे। सवार रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर ही मौत हो गई। कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गए। वो बच गए क्योंकि गोली उनके बाएं कंधे के पास लगी थी। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के मुताबिक सवार रामचंद्र का जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। डिफेंस काउंसिल विकास रॉय ने मुझसे इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि वे रामचंद्र को बचाने नहीं आए, क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। वे भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हुए मुझसे कहते, मैं आत्मा का अहेरी हूं, हंटर ऑफ द सोल। मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राणों से भी ज्यादा कीमती है। सत्य, वो सत्य जो इंसान के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होता है। मालूम है सबको यह सच कि उसने गोली चलाई, हत्या की। प्रश्न तो यह है कि क्यों चलाई उसने गोली, क्यों की हत्या? हत्या के चश्मदीद गवाह सूबेदार बलवान सिंह ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा, सर आप तो जानते हैं रामचंद्र छोटी जाति का है। कैप्टन कपूर उसे गाली देते थे, चूड़ा और भंगी पुकारते थे सबके सामने। उनके दोस्त कैप्टन मोहन वर्मा भी उसे ओए चूड़े का पुत्र पुकारते थे। एक दिन तो अति हो गई। एक दिन कैप्टन साहब के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। ड्राइंग रूम में ही एक छोटी सी बच्ची ने पॉटी कर दी। कैप्टन साहब ने सबके सामने रामचंद्र को पॉटी साफ करने के लिए कहा, उसने इनकार कर दिया। कैप्टन कपूर ने सब मेहमानों के सामने रामचंद्र को कहा कि जात का चूड़ा और टट्टी उठाने में शर्म आती है? तुम्हारी पुरखे पुश्तों से हम लोगों की टट्टियों की टोकरी सिर पर उठा रहे हैं। रामचंद्र ने कन्फेस किया, समय जब भी नाइट ड्यूटी पर होता था ये मोटरसाइकिल रोकते थे मुझे गाली देने के लिए। चिट्टा चूड़े हराम की औलाद, जरूर तेरी मां किसी कपूर या वर्मा के साथ सोई होगी। मिर्जापुरी ने क्लोजिंग स्टेटमेंट दिया, गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। उसने खून किया है खून। उसे इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की धारा 302 के मुताबिक सजा मिलनी ही चाहिए, फांसी की सजा, डेथ सेंटेंस। कैप्टन विकास रॉय ने भी अंत में यही कहा, जब छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाएं, अनसुने अनदेखे कर दिए जाएं, तो एक भयंकर विस्फोट होता है, प्राण घातक विस्फोट।
सरकारी वकील ठीक कहते हैं, उसे सजा मिलनी ही चाहिए, मृत्युदंड। बार 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 मृत्युदंड। परंतु निर्णायक वोट मुझे ही देना था। जिंदगी और मौत का फैसला मेरे ही